हमसे भी ज्यादा मध्यम। थोड़ी सी ऊर्जा मिली, थोड़ी सी ऊर्जा मिली, किस किस को ऊर्जा मिली? जिस जिस को ऊर्जा मिली एक बार बुलंद आवाज में एक जय घोष करेंगे, बोलिए भक्त वत्सल श्री हरि की, बोलिए मधुसूदन कृष्ण मुरारी की। हाँ, अब हमें भी ऊर्जा मिली। जब प्रभु का जय घोष होता है ना तो हमें भी ऊर्जा मिलती है ना। तो हमने श्रवण किया है द्वितीय स्कंद में, श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंद में वर्णन आता है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने मां कुंती, भगवान श्री कृष्ण के समक्ष मां कुंती जब ऐसा वर मांगती है, प्रभु श्री कृष्ण उनकी इस इच्छा को पूरा करते हैं, उनकी इस कामना को पूरा करते हैं और कहते हैं कि जब जब भी भक्त मुझे याद करेगा, प्रेम से जब मेरा स्मरण करेगा, तब तब मैं उसके समक्ष प्रकट होऊंगा, उसकी पीड़ा को हरूंगा। और इतना उपदेश दे करके भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम को गमन कर जाते हैं। और इधर विदुर जी के उपदेश को सुन करके मां गांधारी और राजा धृतराष्ट्र जी भी अपने धाम को गमन करते हैं। और बचे पांचों पांडव। बोली जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो वर्णन आता है कि अब पांचों पांडव अपने अपने कुशल मंगल के साथ अपने अपने राज्य का निर्वहन करते हैं। राज्य में सुव्यवस्था है, सुशासन है, सर्वस्व है राज्य में। और एक दिन युधिष्ठिर जी देखते हैं कि किस प्रकार से उन्हें दिखाई पड़ता है कि अब धीरे धीरे समय का अंत हो रहा है। और अश्वत्थामा जी, अश्वत्थामा जिसको भगवान श्री कृष्ण ने श्रापित कर दिया था, उसकी मणि को निकाल लिया था और उसे श्राप दिया था कि तुम्हारे इस मणि के स्थान से मवाद बरसता रहेगा, मवाद बहता रहेगा और तुम मांगने पर भी तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी। हजार हजार वर्षों तक तुम यूं ही भटकते रहोगे इस पृथ्वी पर, जब तक कि तुम्हारे भीतर पश्चाताप की भावना जन्म न ले ले। लेकिन अश्वत्थामा के भीतर पश्चाताप की भावना नहीं, अपितु अश्वत्थामा के भीतर तो आक्रोश पैदा हो गया। मधुसूदन से, उस केशव से, उस कृष्ण को लेकर के उसके मन में ईर्ष्या पैदा हो गई, तुलनात्मक दृष्टिकोण पैदा हो गया और मन में विचार करने लगा कि ये केशव, ये ग्वाला, ये मटकी फोड़, ये माखन चोर, जहां देखो अग्र पूजा का अधिकारी बनता है, जहां देखो अपनी पूजा करवाता है, अपनी जय जयकार करवाता है, ऐसा इसमें क्या है? बड़े ही अंदर में बड़े ही विचार चल रहे हैं, दुर्विचार आ रहे हैं कि राज्यसभा के भीतर भी इसने शिशुपाल का वध कर दिया था। मैंने देखा था कि किस प्रकार इसने सुदर्शन का आह्वान किया और सुदर्शन चक्र से भ्राता शिशुपाल का वध कर दिया था। और अश्वत्थामा आक्रोश में है और कहते कि मुझे भी इस ग्वाले का नाश करना है, मुझे भी इस यदुवंशी वंश को विध्वंस करना है। और वर्णन आता है, वेदव्यास जी कहते हैं कि अपने मन की इन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, इस आक्रोश को प्रस्फुटित करने के लिए वह ब्रह्मास्त्र का संधान करता है। और उत्तरा के गर्भ में जो एक पुत्र जन्म लेने के लिए, एक पुत्र का, एक रत्न का, एक हरिभक्त का जो आविर्भाव हुआ है, उत्तरा के गर्भ का विनाश करने के लिए उस ब्रह्मास्त्र का संधान करता है और अपने उस ब्रह्मास्त्र को छोड़ता है उस केशव से बदला लेने के लिए, इस वंश को विध्वंस करने के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके ऊपर उस ईश्वर की दया होती है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसके ऊपर उस परम पिता का हाथ होता है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। साक्षात श्री हरि ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे उस शिशु की रक्षा की, उसके प्राणों को सहारा दिया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे उस शिशु का गर्भ में रक्षा किया गया। और कहा जाता है, महर्षि वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि वह उत्तरा के गर्भ में पलने वाला शिशु कोई और नहीं बल्कि साक्षात राजा परीक्षित जी हैं, जिन्होंने इस संसार के भीतर, इस समाज के कल्याण के लिए, जिन्होंने इस श्रीमद् भागवत कथा को सुना था, जिनके जीवन की एक घटना आती है, जिनके जीवन की घटना आती है कि जब राजा युधिष्ठिर जी जब
अपने सब कार्य को, अपने राजपाट को, अपने उस प्रपौत्र को छोड़ देते हैं, अपने उस प्रपौत्र को राजगद्दी दे देते हैं और स्वधाम गमन चले जाते हैं। उस कृष्ण में अपने आप को निमग्न करने के लिए चले जाते हैं। अपना घर बार त्याग करके वह नन्हा सा परीक्षित छोटा है, मंत्रियों के साथ बैठा है, मंत्रियों के साथ है, और उसको आज्ञा दे गए और जाते जाते पांडव एक सीख दे गए कि पुत्र, शरण में आए कि हमेशा रक्षा करना। जो शरणार्थी तुम्हारे समक्ष पहुंचेगा उसे हमेशा रक्षा करना। शरण में आए हुए प्राणी के प्राणों की रक्षा करना ही एक सच्चे क्षत्रिय का धर्म है। और अपने पिता की, अपने पूर्वजों की इस बात को शिरोधार्य कर करके वो नन्हा सा जो परीक्षित है वो बड़ा होने लगा। बड़ा हुआ, उनके न्याय की भी ख्याति दूर दूर तक फैली, और न्याय की ख्याति जब दूर दूर तक फैली तो उन्होंने देखा कि उनके मन में भी एक विचार हुआ कि चलिए आज थोड़ा सा आखेट के लिए चला जाए, राज्य का भ्रमण करने के लिए चला जाए। राजा लोग करते थे ना, राज्य का भ्रमण करते हैं, अपने सैनिकों को लेते हैं, अपने रथ को उठाते हैं और राज्य का भ्रमण करने के लिए जाते हैं। तो राजा परीक्षित ने भी यही किया। राजा परीक्षित ने भी यही किया, दूर चले गए अपने राज्य में। देख रहे हैं सब व्यवस्था है, सब न्यायोचित है, सब सुशासित ढंग से चल रहा है, मगर कहीं दूर उन्हें एक दृश्य दिखाई दिया। और वह दृश्य क्या था? वह दृश्य था कि एक बैल है, उस बैल के 3 पग कट चुके हैं, मात्र एक ही पग बचा हुआ है और वो दर्द से कर रहा है। उसे अत्यंत करुण दर्द भीतर में हो रहा है और उसकी इस करुण दशा को दूर से एक गाय देख रही है, दूर से एक गैया मैया देख रही है और उसके नेत्रों से भी अश्रु बह रहे हैं। राजा परीक्षित को समझ नहीं आया ये क्या हो गया, ये क्या है, इस बैल की ऐसी अवस्था और ये गाय क्यों रो रही है। तो इतने में ही देखता है कि पीछे से एक और व्यक्ति, एक और शख्स जिसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, हाथ में तलवार लेकर के और उस बैल के चौथे पग को भी काटने के लिए तैयार है और कहता है ठहर जा, मैं आ गया, मैं आ गया। और जैसे ही राजा परीक्षित ने देखा कि वह व्यक्ति उस बैल के चौथे पग को भी काटने के लिए आ रहा है, इधर राजा परीक्षित ने भी अपनी खड़ग निकाली और चल पड़े उस व्यक्ति के पास कि ठहर, अरे रुक, यह मेरा राज्य है, यह मेरा राज्य है, यह मेरा राज चलता है। तू कौन है और तू क्यों इसको प्रताड़ित कर रहा है, तू क्यों इसके चौथे पग को भी काटने के लिए उद्यत हो रहा है। और जानते हैं वहां पर वो व्यक्ति हाथ जोड़ लेता है कि साक्षात राजा परीक्षित जी हैं और उनके श्री चरणों में स्थान लेता है और वह कहता है कि राजन, गौर से देखिए, अपने पूर्वजों के उपदेशों को याद कीजिए और विचार कीजिए। यह बैल कोई और नहीं, यह बैल धर्म है, यह बैल धर्म है और यह गाय धरती माँ है और मेरा नाम, मेरा परिचय कली काल है। मैं साक्षात कलयुग हूँ, मैं साक्षात काल हूँ। द्वापर श्री कृष्ण जी के स्वगमन धाम करने के पश्चात ही, स्वधाम गमन करने के पश्चात ही मेरा समय आ गया है। द्वापर युग का अंत हो गया, अब मेरा समय आ गया है। जैसे ही राजा परीक्षित ने कलिकाल की इस बात को सुना और उससे उन्हें अपने पूर्वजों के उपदेश याद आया कि उन्होंने कहा था कि शरण में आए हुए की हमेशा रक्षा करना, तो आज कलयुग भी उनकी शरण में है। तो उसने कहा, राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दंडित अवश्य करूंगा, यदि तुम्हारा वध नहीं करूंगा तो तुम्हें दंडित अवश्य करूंगा। तुमने जो ये है, तुम आए हो, तुमने जो इतना बड़ा कृत्य जो किया है, इस कार्य के लिए तुम्हें दंडित होना होगा। तो राजा परीक्षित के समक्ष कलयुग अपने हाथ जोड़ करके कहता है कि प्रभु क्षमा कीजिए, त्राहि माम, क्षमा कीजिए, लेकिन यह मेरा समय है प्रभु, मुझे कहीं पर भी स्थान दे दीजिए और मैं उन स्थान में अपने आप को रखूंगा। मेरा निवास स्थान बता दीजिए जहाँ पर मैं रहूंगा। मैं आपके राज्य को या आपके राज्य के लोगों को मैं सताऊंगा नहीं। तो उस समय श्रीमद् भागवत महापुराण के भीतर वर्णन आता है कि उस समय राजा परीक्षित जी ने उस कलिकाल को कहा कि मैं तुम्हें 4 स्थान प्रदान करता हूँ, तुम अपना निवास स्थान वहां पर बना लो।
राजा परीक्षित जी ने कहा कि जहां पर द्युत क्रीड़ा होती है, जहां पर जुआ खेला जाता है, प्रथम स्थान तुम्हारा वहां है। जहां मदिरा पान होता है, द्वितीय स्थान तुम्हारा वहां है। और जहां पर स्त्री गमन होता है, तृतीय स्थान तुम्हारा वहां पर है। और जहां पर अहिंसा है और चतुर्थ स्थान तुम्हारा वहां पर है। इन चारों स्थानों पर तुम निवास करो। इसके अलावा यदि तुम मेरे राज्य